बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जो बाइडन ने सदर बनते ही अमेरिका की तरफ से दो बड़े खड़ाक कर दिए हैं। सऊदी अरब को तो बहुत ही बड़ा झटका दे दिया है और सऊदी अरब तो हिल के रह गया है। उनके वहमो गुमान में भी नहीं था कि इस हद तक चले जाएंगे जो बाइडन, अगरचे वो पहले इशारे दे चुके थे कि वो सऊदी अरब के खिलाफ होंगे, लेकिन इतना बड़ा धचका लगाएंगे ये तो कोई सोच नहीं सकता था कि हूसियों के हक में हो जाएंगे और सऊदी अरब के खिलाफ हो जाएंगे। ये तो बिल्कुल किसी ने सोचा भी नहीं था। और दूसरी तरफ जो दूसरा खड़ा किया है वो पाकिस्तान के हवाले से है और पाकिस्तान के लिए जनरल कमर जावेद बाजवा हों, इमरान खान हों, इनके लिए बहुत अहम पैगाम सामने आ गया है और उनके नामजद वज़ीर दिफा की तरफ से पाकिस्तान के लिए बहुत अहम बातें कही गई हैं। अब पाकिस्तान ने इसकी क्या तैयारी की हुई है, पाकिस्तान क्या करने वाला है अमेरिका के साथ, अमेरिका के सामने क्या शराइत रखने वाला है कि जो अमेरिका चाह रहा है पाकिस्तान से और पाकिस्तान के साथ जिस तरह चलना चाह रहा है, तो अब पाकिस्तान का जवाब क्या है, वो डू मोर वाला मामला क्या है, सी पैक के हवाले से पाकिस्तान क्या चीज़ें अमेरिका से मनवाने वाला है, ये सब बातें हम करेंगे। पहले मैं सऊदी अरब की बात कर लेता हूँ। अमेरिका के नामजद वज़ीर ख़ारजा ने ये बात वाज़े तौर पर कह दी है कि सऊदी अरब के साथ हम ताल्लुकात पर नजर सानी करेंगे, इन ताल्लुकात को दोबारा देखेंगे। ट्रंप जो सऊदी अरब के इतने करीब हो गए थे और हिस्टोरिकली आप देखें अमेरिका सबसे अहम इत्तेहादी रहा है सऊदी अरब का तारीख में, अगर आप देखें तो उस पर जो बाइडन ने कह दिया है कि हम नजर सानी करेंगे, नए सिरे से इन ताल्लुकात को देखेंगे। उनके वज़ीर ख़ारजा, नामजद वज़ीर ख़ारजा ने ये बात कह दी है। अब ये सऊदी अरब के लिए बहुत बड़ा धचका है क्योंकि सबसे ज़्यादा इंपोर्ट या सबसे ज़्यादा असलहा जो सऊदी अरब लेता है, दुनिया के बड़े इंपोर्टर्स में से है, वो सबसे ज़्यादा असलहा तो अमेरिका से ले रहा है, अमेरिका से ख़रीद रहा है। तो अपने दिफा के लिए वो सबसे ज़्यादा अमेरिका पर डिपेंड करता है। और जब से ये यमन की जंग लड़ी शुरू हुई है तब से अमेरिका के डिफेंस सिस्टम पर, जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उस पर सऊदी अरब इंहिसार कर रहा था। तो जो बाइडन तो पहले तो ये कह चुके थे कि जी सऊदी अरब में फ़िरौनियत है और फ़िरौनी सिस्टम वहाँ पर चल रहा है, इसको हमने देखना है। लेकिन देखिए, इलेक्शन से पहले बात और होती है, इलेक्शन जीतने के बाद और उनके नामजद वज़ीर ख़ारजा साफ ये बयान जारी कर रहे हैं कि हम सऊदी अरब से ताल्लुकात को दोबारा से देखेंगे। और दूसरी तरफ वो क्या कह रहे हैं कि हूसियों से भी हम चीज़ों को देखेंगे क्योंकि उन पर पाबंदियों के हवाले से जो कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है, हमने उनको मुज़ाकरात की मेज़ पर लेकर आना है, हूसियों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना है। जो हमले कर रहे हैं, जो दुश्मन नंबर 1 है सऊदी अरब की नज़र में, सऊदी अरब कह रहा है कि ये हमले कर रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने उनके खिलाफ जंग छेड़ी हुई है, उनके बारे में अमेरिका कह रहा है कि हमने उनको मेज़ पर लाना है, उनसे बातचीत करनी है और ये कि इंसानी हुकूक का मसला पैदा हो सकता है, इसलिए हमने वो जो पाबंदियाँ हैं उनको देखना है हूसियों के खिलाफ। और यानी दुश्मन नंबर 1 के साथ बातचीत और सऊदी अरब को कह रहे हैं कि जी आपसे तो हम ताल्लुकात को अब नए सिरे से देखेंगे। अब ये सऊदी अरब के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। इसके साथ साथ आप ये देखिए कि ईरान के साथ ताल्लुकात, सऊदी अरब का आपको पता ही है ईरान से क्या मामला चल रहा है, तो उसके साथ ताल्लुकात को अब देखा जाएगा। जो बाइडन नायब सदर थे ओबामा के दौर में जब ईरान के साथ जौहरी मुआहिदा हुआ था, अब जो बाइडन की तरफ से इशारा आ रहा है कि ईरान के साथ हम उस मुआहिदे की तरफ दोबारा जाएंगे। ट्रंप उस मुआहिदे से खुद ही निकल आए थे यूनिलैटरली। अब ईरान ने भी यूरेनियम की अफजूदगी ज़्यादा शुरू कर दी है, जो हद मुकर्रर की गई थी उससे ज़्यादा। तो एक तरफ वो ईरान के साथ मुआहिदे की तरफ जा रहे हैं जिस पर शदीद तरीन तहफ़्फ़ुज़ात है सऊदी अरब के। वो ट्रंप पर भी ये बात वाज़े करते रहे थे। अब ट्रंप ने तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ चले गए थे, $100 अरब का मुआहिदा हो गया था, दिफाई मुआहिदा सऊदी अरब के साथ। ट्रंप जब वहाँ गए, वो सोने का हार इतना कीमती, इतना भारी भरकम शाह सलमान की तरफ से ट्रंप को पहनाया गया था और बेहतरीन दोस्त करार दिया गया था कि ट्रंप मेरे बेहतरीन दोस्त हैं। और ट्रंप के दामाद से यानी पर्सनल ताल्लुकात मोहम्मद बिन सलमान के हो गए। ये भी खबरें आई कि यानी ट्रंप के कहने पर सऊदी अरब बहुत ज़्यादा करीब जा रहा है। इसराइल के खुफिया मुलाकातों की खबरें आईं जिसमें वज़ीर ख़ारजा, जो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा थे अमेरिका के, पोम्पियो, माइक पोम्पियो, वो भी उस मुलाकात में मौजूद थे। न्यूयॉर्क के इलाके में मुलाकात हुई। पहली दफ़ा कहा गया कि जी वज़ीर आज़म इसराइल का आया है, सऊदी अरब तारीख़ में पहली दफ़ा हुआ। ये सब यानी इस हद तक जाना पड़ा, खुफिया मुलाकातों का जिक्र हुआ। लेकिन जो बाइडन ने आते ही वो सब चीज़ों पर पानी फेर दिया। अब क्या इसराइल की तरफ देखा जाएगा कि मनवाएं अमेरिका को, जो बाइडन को समझाएं, तो ये बहुत बड़ा धचका है। और साबिक़ इंटेलिजेंस सरबरा, सऊदी अरब के साबिक़ इंटेलिजेंस सरबरा वो अमेरिका में हैं
और वो अमेरिका में केस कर चुके हैं मोहम्मद बिन सलमान के ख़िलाफ़ कि इन्होंने कत्ल करवाने की कोशिश की। फिर जमाल खशोगी का मामला वो है, इंसानी हुकूक के मामलात हैं, उस पर जो बाइडन बड़े सख्त नज़र आते हैं, उस पर दबाव पहले ही आ रहा है सऊदी अरब पर। तो ये सारे मामलात हैं जो सऊदी अरब के लिए मुश्किलात बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब आप देखिए दूसरी तरफ पाकिस्तान के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, जनरल ऑस्टिन हैं जो नामजद वज़ीर दिफा हैं जो बाइडन की तरफ से, उनका आप देखिए कि बयान, वो कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है, हमें पाकिस्तानी फ़ौज की ज़रूरत है। पाकिस्तानी फ़ौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ बड़ा ज़बरदस्त काम किया है और जो सिक्योरिटी असिस्टेंस पाकिस्तान की बंद कर दी गई थी, वो मुआहिदा ख़त्म कर दिया गया था, हमने उसको दोबारा करना है, दोबारा उसको देखना है। अब ये जो बाइडन की जो इंतज़ामिया है, ज़ाहिर है इन्होंने सब कुछ पहले से देखा होता है, इनके पास बहुत वक्त होता है इंतखाबात जीतने के बाद भी और चीज़ों को डिसाइड करने का, और ये ऐलानात अब से कर रहे हैं। तो जो वज़ीर दिफा है, नामज़द वज़ीर दिफा अमेरिका के जो बाइडन की टीम का अहम तरीन हिस्सा हैं, वो कह रहे हैं कि हमने तो अब पाकिस्तान की फ़ौज से पूरी तरह से उसके साथ चलने के लिए सोचना है, मुआहदे भी करने हैं, और हमें उनकी बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है अफ़गानिस्तान में अमन लाने के लिए, ख़ित्ते में अमन लाने के लिए। पाकिस्तान की फ़ौज के बगैर ख़ित्ते में अमन नहीं आ सकता, अफ़गानिस्तान में अमन नहीं आ सकता। तो ये एक बहुत बड़ा कदम है। और ट्रंप ने तो ये किया था 2018 में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही, जनवरी में ट्वीट कर दिया था कि जी इनको हमने जो इमदाद दी वो सब ज़ाया हुई, ये बड़े धोखेबाज और ये सब कुछ कहा गया। लेकिन बाद में उनको रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान की ज़रूरत है और ये तालिबान के साथ मुज़ाकरात में, लेकिन फिर भी डू मोर वाली बात थोड़ी बहुत होती थी। तो अब पाकिस्तान की तरफ से वाज़े कर दिया गया है जो बाइडन पर कि जी डू मोर वाला मामला नहीं है, सी पैक के ख़िलाफ़ हम कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आप सुन लीजिए, ट्रंप तो कहते थे उनकी इंतज़ामिया सी पैक के ख़िलाफ़, जो उनकी खुसूसी नुमाइंदा थी पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए, आए दिन सी पैक के ख़िलाफ़ बोलती थी, आए दिन सी पैक के ख़िलाफ़ कि जी इससे कर्ज बढ़ गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलां हो जाएगा। तो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगी और हमारी कोशिशों को सराहा जाएगा। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आप कोई ये जो भारत के साथ डीलें कर रहे हैं और मकबूजा कश्मीर का मामला है, इस पर भी आपको साथ आना होगा। अब देखिए कि ये बहुत बड़ा धचका है भारत के लिए भी, पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशाइंदा है। पाकिस्तानी निजाद अमरीकी सलमान अहमद, वो खारजा टीम में भी शामिल हैं, जो बाइडन की खारजा टीम में सलमान अहमद, तो उनका शामिल होना और उनकी सोच भी नज़र आ रही है कि वो इन्फ्लुएंस नज़र आ रहा है उनका, एक पाकिस्तानी का जो बाइडन की टीम में होना, उसके असरात नज़र आ रहे हैं। एक तो पाकिस्तान के साथ चलने का मामला, फिर ये कि ट्रंप ने तो भारत के साथ मुआहिदा कर लिया था, ना सिर्फ हेलीकॉप्टर और असलहे का, बल्कि दिफाई मामला शेयर करने का भी था। अब बहुत मुश्किल में आ गया है भारत, चूंकि रूस से S-400 दिफाई निज़ाम का भी वो चाह रहा है और अमेरिका के साथ भी चलना चाह रहा है। अब दोनों में से एक चूज़ करना पड़ेगा। रशिया तो पाकिस्तान के साथ फुली आ चुका है, और अगर ये वो अमेरिका की गोद में मजीद जाने के डिसाइड करते हैं कि जो बाइडन के साथ चलना है, ट्रंप के साथ चलने के साथ साथ अमेरिका से और करीब होना है, तो रशिया तो पहले ही पाकिस्तान की तरफ आ गया है, वो फिर खटाई में पड़ जाएगा। और अगर S-400 की तरफ जाता है भारत और दिफाई निज़ाम खरीदने रूस से, तो फिर अमेरिका तो निकल जाएगा कि आप रूस की तरफ देख रहे हैं तो हमने आपके साथ अब डीलें नहीं करनी, खासतौर पर दिफाई, क्योंकि उससे तो रशिया के पास सारी इंफॉर्मेशन चली जाएगी। तो अब आप देखिए कि एक और चीज़, कमाला हैरिस जो नायब सदर हैं, वो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों के हक़ में बयान दे चुकी हैं और इंसानी हुकूक पर बड़ी बात करती हैं। ये भी एक टेंशन है। तो इसमें हम कश्मीर के मामले पर नज़र आ रहा है कि जो बाइडन की टीम निस्बतन ट्रंप की निस्बत तो ज़्यादा करीब होगी। ट्रंप ये ज़रूर कहते हैं जी मैं साल से के लिए तैयार हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और वो जफियाँ भी डालते थे उधर जाकर, मकबूजा कश्मीर पर चुप रहते थे। अब कश्मीर से, मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली एक मुसलमान खातून भी जो बाइडन इंतज़ामिया में शामिल हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान के बड़े हक़ में जा रही हैं और साथ ही भारत के ख़िलाफ़ जा रही हैं। तो ये बड़ा अहम पैगाम जो पहुंचाया है जो बाइडन की इंतज़ामिया ने इमरान खान, जनरल बाजवा को, कि जी अमेरिका अब वो पुराने दौर को आप भूल जाएं और जो हालात ख़राब रहे, हम आपके साथ चलना चाहते हैं और मुआहदे भी दोबारा से करना चाहते हैं, आपकी ज़रूरियात का भी हमें ख्याल है। तो ये पैगाम बहुत अहम आ गया है। अब पाकिस्तान की तरफ से भी ये चीज़ें जा रही हैं, आपने देख लिया। इससे पहले भी ये कई दफ़ा हुआ कि जी अमेरिका की तरफ से ख़िलाफ़ बयान आता था तो पाकिस्तान साफ कहता था डू मोर, अब आपकी बारी है। तो ये पैगाम पहुंचा दिया गया है। अमेरिका ने अपनी ज़रूरत का इजहार कर दिया है कि जनाब ठीक है, आप दुनिया की बेहतरीन फ़ौज भी हैं। अभी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स आया, उसमें पाकिस्तानी फ़ौज सबसे आगे नज़र आई, सबसे ज़्यादा पोजीशन जंप करके दुनिया की 10वीं ताकतवर तरीन फ़ौज कहलाई।
तो अब पाकिस्तान के साथ अगर ताउन नहीं भी किया अमेरिका ने, तो पाकिस्तान तो देख लीजिए, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत बढ़ती चली गई है अल्हम्दुलिल्लाह। हम अमेरिका की वो जो सिक्योरिटी असिस्टेंस होती थी उसके बगैर भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फ़ौज पहले से ज़्यादा मजबूत हुई है, पहले से ज़्यादा आगे गई है। तो ये नहीं है कि आप समझते हैं हम पर दबाव डाल लेंगे, प्रेशर डाल लेंगे। तो अमेरिका को अब ये रियलाइज़ हो गया है, नई इंतज़ामिया ने कहा है कि ऐसे नहीं हो सकता, हमें अब हालात को बेहतर करने के लिए पाकिस्तान से, पाकिस्तान की फ़ौज से ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे। और जो माजी में जिस तरह से ट्रंप ने जो कुछ किया है, सिक्योरिटी असिस्टेंस बंद करना, दीगर मराहत और सारे मुआहदों से निकलना, उसने फ़ायदा नहीं दिया। तो हमने वो चीज़ों को दोबारा देखना है। तो ये बड़ा अहम पैगाम है, बड़ी अच्छी पेशरफ्त है। तो उम्मीद है कि आगे इस पर बेहतरी नज़र आएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।